आज मैं हर उस गृहिणी से बात कर रही हूँ जो अपने परिवार को, अपने घर को जोड़ने के लिए खुद को तोड़ती रहती हैं। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आप जो अपनी खुशियों को साइड में रखती हो ताकि आपका परिवार खुश रहे, अपनी खुद की ज़रूरतों को दबा देती हो ताकि रिश्ते बने रहें। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जो आज अगर आपको पता चल गई तो वो सच्चाई शायद आपको चुभेगी, लेकिन आपको अंदर से मजबूत भी बनाएगी। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? वो है एक गृहिणी की कुर्बानी। आप कभी अपने लिए सूट साड़ी नहीं लेते, अपने खुशियों को मारते रहते हो, अपने लिए कभी कुछ करने की नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि थोड़ा थोड़ा बचा लूं, मेरे घर परिवार के लिए काम आएगा, मेरे परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। और तो और कभी आपका मायके जाने का भी मन होता है तो वहां पर भी आप ये सोच करके अपने कदम पीछे हटा लेते हो कि वहां जाने पे मेरा खर्चा होगा, और वही खर्चा अगर मैं अपने घर में लगा लूं तो मेरे परिवार में काम आएगा। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने से आगे आपको क्या क्या फायदे और नुकसान हो रहे हैं? इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, वो आपको खुद ही पता चल जाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और सुनना। आप जो हर महीने पैसे आने पे हिसाब लगाती हो ना कि मैं थोड़ा वहां से बचा लूं, थोड़ा यहाँ से बचा लूं, ऐसे कर करके थोड़ा सा एक अमाउंट जमा कर लूं ताकि घर में काम आ जाए। यहाँ तक कि आप अपने पति से भी कहते हो कि भाई अगर आज हमारे घर के हालात सही नहीं है, हमारे सिर पे कोई बड़ा नहीं है, तब भी हमें हमारे अपने भाई बहनों के साथ मिलकर रहना चाहिए। आप दे दिया करो, कर लिया करो, कोई बात नहीं, घर के हालात जैसे हैं मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगी। और सच बात बताऊं, आप मैनेज करती भी हो, ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं करती, आप मैनेज करती भी हो। लेकिन सही मायने में क्या आपकी वो मैनेज के पीछे की कुर्बानी कोई याद रखता है? किसी ने आपसे कहा कि आपने इस चीज के लिए क्या छोड़ा, क्या सहा? नहीं। क्योंकि लोगों को ना आपकी आदत हो गई है। किस चीज की आदत हो गई है? आपकी कुर्बानियों की आदत हो गई है, आपकी चुप रहने की आदत हो गई है, आप जो हर बात पे अपनी खुशियों को दबाते हो, सहते हो, उस चीज की आदत हो गई है। और फिर वही लोग एक दिन आपसे कहते हैं कि तुम अब बदल गई हो। बदल कैसे गई हो? कि जब तक आपके हालात ठीक थे, जब तक आप दे रहे थे, तब तक आप बहुत बढ़िया थे, आपसे बढ़िया कोई बंदा ही नहीं था इस दुनिया में। लेकिन जैसे ही आपने देना बंद किया तो आप बदल गए हो। आप यही सब सुन सुन के, सोच सोच के सारा दिन परेशान होते रहते हो, सारा दिन घूमते रहते हो। तो आज इन्हीं चीजों से मैं आपको बाहर निकालने आई हूँ कि अगर आप इन सब चीजों का सामना कर रहे हो, परेशान रहते हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि वो बातें ही सारा दिन दिमाग में घूमती रहती हैं, तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो इन चीजों से आपको कैसे बाहर निकलना है, ये आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। पूरा ध्यान से देखना, समझना, सुनना, और रोने और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो गृहिणी की बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार और सुझाव जरूर दीजिएगा। आप शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, अगर आप परेशान रहते हैं, मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की खुशियों की कुर्बानी दी उन रिश्तों के लिए जिन रिश्तों को मैं कभी खोना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने पति के सामने भी दिया और पति से चोरी भी दिया, जोड़ के भी दिया और मांग कर भी दिया, कर्जा लेकर भी दिया, लोन उठाकर भी दिया, अपने गहने तक बेचे, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी वो रिश्ते हाथ से छूट गए, भाग गए, और आप वहीं के वहीं रह गए, खड़े के खड़े। आपके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। ना इज्जत आई, ना मान सम्मान आया, ना तारीफ आई, ना ही किसी ने आपको शाबाशी दी। आपके हिस्से पता है क्या आया? आपके हिस्से आया बदनामी, गरीबी, खामोशी, आंसू, दर्द, तनाव, ये सब आपके हिस्से आया। इसलिए अब इन सब चीजों को भूल जाओ कि अब कोई आपके आसपास है। शांत रहो, यही सोचो कि अब मैं और मेरा परिवार, बस हम ही हैं इस दुनिया में और कोई नहीं है तीसरा हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मुश्किल में होते हैं तब आपके आसपास कोई खड़ा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिश्ते मत निभाओ, रिश्ते छोड़ दो, रिश्ते निभाओ, लेकिन कब, कैसे? रिश्ते तब निभाओ जब दोनों तरफ बराबर का तालमेल चल रहा हो। यानी अगर एक दुख में है तो दूसरा भी उसके दुख में बराबर का साथ दे। पैसों से नहीं दे सकता, हो सकता है सामने वाला भी आप ही की तरह फाइनेंशियली कमजोर हो, नहीं हो, लेकिन मोरल सपोर्ट तो दे सकता है। बराबर का साथ होना चाहिए। ये नहीं कि अगर दुख में गया है तो दूसरा पीछे हट जाए, एक अगर दुख में गया तो दूसरा पीछे हट जाए, बोले अब हमें इनकी जरूरत क्या है, जब तक दे रहे थे तब तक बढ़िया थे, अब कोई नहीं। लेकिन सुख में तो एक कॉल पे फटाफट आ जाए, ऐसा नहीं। ऐसे रिश्तों से फिर आप बच के रहो। आपकी कुर्बानियां कोई याद नहीं रखेगा। याद रखेगा तो वो कि जब जब आपने उनको दिया है और अब आप उनको नहीं दे रहे हो। ये चीजें सब याद रखेंगे। इसमें आपके फायदे पता है क्या है? अगर आप इन सब चीजों को छोड़ दोगे ना, सब चीजों को छोड़ दोगे कि किसी ने आपको क्या कहा, कोई दूर हो गया,
सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन चीजों को आप भूल करके अपने परिवार की तरफ ध्यान देकर अपनी बचत पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, कमाई पे ध्यान देना शुरू कर दो, नए नए आइडिया निकालो कि घर बैठे आप काम कैसे कर सकते हो। क्योंकि आप बहस करके किसी को जवाब नहीं दे सकते, काम से ही जवाब दे सकते हो। काम करोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कर्जे उतरेंगे, कर्जे उतरेंगे तो आपकी इमेज उठेगी, और जब आपकी इमेज उठेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो फिर सिक्का आपका चमकेगा, और फिर से वही रिश्ते जो अब दूर हो गए हैं फिर से वापस आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी रिश्तों को जोड़ने के पीछे मत भागो, भागना है ना तो पैसे के पीछे भागो। पैसों को कैसे पकड़ना है, कैसे कमाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे उनको लगाना है काम पे, इसके पीछे भागो। क्योंकि नुकसान आपका इस चीज में होगा कि अगर आप उन रिश्तों को बचाने के पीछे भागोगे ना, ये तो मैंने फायदा बता दिया किसमें ये फायदा होगा, नुकसान ये होगा कि जब आप इन चीजों को छोड़ करके उन रिश्तों को बचाने के पीछे भागोगे, वो और आगे भागते जाएंगे, वो आपके हाथ नहीं आएंगे, वो हाथ आएंगे पैसों से, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम कीजिए, छोटी छोटी सेविंग्स कीजिए, 10-10 रुपए, एक मिट्टी की ना गुल्लक ले आइए, डब्बा ले लीजिए पुराना, अगर गुल्लक नहीं ला सकते तो 10-10 रुपए निकालिए, 10-10 रुपए जोड़ने शुरू कर दीजिए। एक 10 रुपए आपके हाथ में अगर खुले हैं, 5 रुपए हैं, 7 रुपए हैं, 8 रुपए हैं, कुछ भी खुले हैं, सब उठाओ, चुप करके बिना किसी को बताए डब्बे में डाल दो जाके। 1-2 महीने 3 महीने ऐसा करके देखो, आपके हाथ में एक अमाउंट बन जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन वो इतना अमाउंट बन जाएगा कि आपको किसी के आगे छोटी छोटी चीजों के लिए भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों का मतलब है जैसे आपके पति को कुछ जरूरत पड़ जाती है, कोई घर में दवाई लेनी हो, कोई बच्चों को स्कूल की चीज चाहिए हो, आपको खुद को अपनी कोई पर्सनल चीज चाहिए हो जो बहुत जरूरी हो, उसके लिए भी आपको किसी से 500 रुपए 600 रुपए उधार नहीं मांगने पड़ेंगे। इतना अमाउंट उसमें जमा हो जाएगा, 1000 2000 3000, और आपको खुद जब वो अमाउंट जमा हो जाएगा ना, तो पता है क्या होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। आप सोचोगे मेरे पास इतना अमाउंट जमा हो गया तो मैं अब इसको और बढ़ाती हूँ, और जब धीरे धीरे वो अमाउंट इकट्ठा हो जाए तो उसको काम पे लगाओ। पैसे को काम पे कैसे लगाते हैं वो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं SIP पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल पे देखो कि SIP क्या होती है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम पैसे को बढ़ाते हैं, कैसे सब कुछ हम अपना, मैंने उसमें बता रखा है वीडियो में, जाके वीडियो देखिए। तो आप वही पैसे को SIP में डालिए, FD करवाइए, कुछ भी करिए, आप जोड़ने पे ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे जब आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी, यानी इनकम मतलब जब पैसे से आपके पैसे आने लग जाएंगे तो वो भी तो एक इनकम ही होगी ना, बढ़ने लग जाएंगे तो उन पैसों का एक अमाउंट इकट्ठा करके आप कोई अपनी चीज ले सकती हैं। कोई घर में ऐसा कुछ काम कई सालों से अटका हुआ है, कोई मरम्मत का काम हो, या कोई चीज लेनी हो, कोई बच्चों की चीज लेनी हो जिसके लिए आप कई टाइम से तरस रहे हो, वो चीजें आप ले सकते हो। इसलिए अभी रिश्तों की तरफ ध्यान मत दो, आप ध्यान दो अपने पति की तरफ और अपने बच्चों की तरफ। क्योंकि ये जो आपकी ननद, देवरानी, जेठानी, सास जो अभी आपको ताने मार रही है ना, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो जो आपके बुरे हालात देख के आपको ताने मार रही हैं, अब आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जितना इग्नोर करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और एक बात आपको मैं और बताऊं, हम गृहणियां पता क्या करती हैं, हम सोचते हैं कि हाय नहीं, परिवार को जोड़ के रखना चाहिए, तो रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निपते हैं, एक तरफ से नहीं निपटे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सामने वाले को बार बार समझा रही हूँ कि चलो रिश्ते दोनों तरफ से निभाएंगे, दोनों तरफ से निभाएंगे, लेकिन सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, तो छोड़ दो ना। क्यों आप बेवजह उनके पीछे पड़े हो? वही टाइम आप अपने पति को दो, बच्चों को दो, घर के काम में दो, और तो और घर के काम से आपने किस तरह से पैसे कमाने हैं वो सोचो। घर के काम से मतलब अगर आप खाने, देखो गृहिणी जो है खाना बनाना तो हमेशा अच्छा ही जानती है, और कोई काम अगर आपको नहीं आता ना तो खाने बनाने का काम ही शुरू कर लो। घर बैठे टिफिन सर्विस लगवा लो, आस पड़ोस में बोलना शुरू कर दो कि भाई मैंने अब ये काम शुरू किया है, कोई हो तो मुझे बताओ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपके पैर जम गए, भले ही 1-2 कस्टमर ने भी आपका खाना पकड़ लिया, तो आपकी जो कमाई है शुरू हो जाएगी। अब से अपनी कुर्बानी को मजबूत बनाओ, दिखावे पे खर्च करना बंद करो, और ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी फंड बनाओ, वही आपके काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। और अपनी चुप्पी को ऐसा चुप्पी का जवाब बना लो मजबूत, कि जब आपको जवाब देना पड़े किसी को तो आपकी जुबान जवाब ना दे, आपकी खामोशी और आपका काम उन्हें जवाब दे, आपको जुबान से कुछ ना बोलना पड़े। इसलिए उम्मीद करती हूँ आपने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, बहुत सुना होगा, क्योंकि मैंने आसपास कई ऐसी गृहिणी बहनें देखी हैं जो इन्हीं चक्रों में ना आगे नहीं बढ़ पाती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, रोती रहती हैं, क्योंकि पति काम पे चले जाते हैं, किराए का घर होता है, खर्चे पूरे नहीं होते, ये टंटे लेके और ये झगड़े लेके वो और बैठ जाती है दिमाग में कि अब मेरे को उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे छोड़ो ना, जो कह दिया इग्नोर करो, उसने कहा है ना, आप ना लड़ो ना बहस करो। फोन आए भी तो मतलब की बात करो, बोलो अच्छा जी चलो फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। कोई घर में भी आता है मतलब की बात करो, इज्जत पूरी करो, जितना है उतना खिलाओ। दिखावे के लिए बार बार बाजार मत भागो, समोसे ले, कचौड़ी ले, कोल्ड ड्रिंक ले, नहीं है तो कहां से लाएंगे? घर में जो दाल चावल बने, दाल रोटी बनी, वही इज्जत से परोसो, प्यार से परोसो, वही खिलाओ और उन्हें विदा कर दो। कुछ भी फालतू खर्चा मत करो। बस मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार और सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।